हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब फ्लावर के जितने पार्ट्स होते हैं, उनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले एंथर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक, ये होता है एंथर, ठीक है, और ये होता है फिलामेंट। इसका हम लोग कट करके देखेंगे कि कैसा दिखता है। कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये रहा कट करने के बाद। अब ये जो एंथर है, इस पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कलर चेंज करते हैं ताकि ठीक है। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसका नाम है एपिडर्मिस। उसके बाद आता है एंडोथीसियम। मिडल लेयर, और लास्ट में आता है टैपिटम। ठीक है, ये जो बाहर की 3 लेयर है, इनका काम होता है जो एंथर है उसको प्रोटेक्ट करना और डेहिसेंस में। ठीक है, इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस। ठीक है, डेहिसेंस का मतलब होता है जो एंथर है वो खुलता है, उसी को बोलते हैं डेहिसेंस। ठीक है, तो ये हो गया। और जो टैपेटम होता है, इसका थोड़ा सा अलग काम होता है। ठीक है, ये जो टैपेटम होता है, पहली बात ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलिन ग्रेन को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलिन ग्रेन। ठीक है, और ये जो गोला गोला यहाँ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर एक को बोलेंगे तो स्पोरेंजिया बोलेंगे, सॉरी स्पोरेंजियम। ढेर सारे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये है पूरा एंथर का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें 4 लेयर होते हैं। ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं।
और 4 स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया। एक लोब में 2 थीका होता है, ठीक है, ईच लोब कंटेन 2 थीका। थीका क्या होता है? ये जो ये एक ऐसे दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं थीका। तो एक लोब ये बीच वाला है, एक लोब में 2 थीका होता है, तो 2 लोब में 4 थीका। ठीक है, ये रहा। अब इसमें कुछ टिश्यू होते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू से ही, कलर चेंज कर देते हैं, इस टिश्यू से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या है? येलो वाला MMC या PMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, ठीक है। अब आता है में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाम में ही आंसर है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर की बात कर रहा है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये डेफिनेशन अब दिखाते हैं। वो जो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी को बाहर निकाल के दिखाया है, ये रहा। और इसकी प्लॉइडी होती है 2n, ठीक है। ये है MMC। इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होता है 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जब मियोसिस हुआ है तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी? n, हैप्लॉइड, ठीक है। और ये है माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एक मियोसिस, ठीक है। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया कितनी लेयर होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिया। नेक्स्ट, अब उसके बाद जब माइक्रोस्पोर बन गया है, अब माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ये है माइक्रोस्पोर, इसकी प्लॉइडी क्या थी? n। मियोसिस हो चुका है, अब जहां भी होगा सब माइटोसिस होगा, ठीक है। इसलिए हुआ इसलिए कुछ वैक्यूल्स ऐसे आएंगे, ठीक है। एक वैक्यूल्स और ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है। माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ऐसे, ये वैक्यूल और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, ये है स्पिंडल फाइबर और ये वैक्यूल। यहां से यहां तक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? माइटोसिस। इसके आगे यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक छोटा सा सेल, एक बड़ा सेल। छोटे वाले सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल, जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव।
कुछ ऐसा दिखाई देगा बाद में। ये जो डायग्राम बना है ये है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट या गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये जो बड़ी वाली सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव, छोटी वाली सेल है जनरेटिव। और ये डिसकंटिन्यूअस लेयर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्साइन। ये है एक्साइन और ये वाला है इंटाइन, ठीक। एक्साइन जो होता है ये आउटर होता है, सबको पता है, आउटर होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये सेलुलोज सॉरी ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये इनर मोस्ट होता है और ये कंटिन्यूअस होता है जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। और ये सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है, प्लस पैक्टिन। कई बार यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है। अब आते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव। सबसे पहली बात, वेजिटेटिव जो होता है ये लार्ज होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। और ये जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉल होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है और यही आगे जाकर दो मेल गैमेट बनाता है। ये होता है स्मॉल साइटोप्लाज्म of vegetative cells. Two male gamete, ठीक है। यही आगे जाकर दो मेल गैमेट बनाता है, वो भी दिखाएंगे कैसे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका है, पॉलन ग्रेन का, जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक एक्साइन और एक इंटाइन, ठीक है। और इसमें दो सेल प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम, एक वेजिटेटिव और एक होता है जनरेटिव, ठीक है। ये दो सेल प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसकी साइज की बात करें तो एनसीईआरटी में दे रखा है 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब कितना छोटा, अगर हम एक माइक्रोमीटर की बात करें तो इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है, इतना छोटा। इसका शेप देख लेते हैं, जनरली वो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप। और किसी किसी में इसका जो शेप होता है रिबन शेप होता है, ठीक है। रिबन शेप इन ज़ूस्टेरा, ठीक है, ज़ूस्टेरा।
एक्वेटिक प्लांट है, इसमें रिबन शेप का पॉलन ग्रेन होता है। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन। और एग्जाइन कैसा होता है सब मैंने बता ही दिया, एंटायर वेजिटेटिव जनरेटिव। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ। एंथर में कितने लेयर होते हैं सारा दिखा दिया मैंने, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, एपिडर्म, मिडल लेयर इधर चला गया। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ पर म्योसिस होता है, यहाँ देख लेते हैं। ये है जो मैंने पॉलन ग्रेन बताया, पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, शेप जनरली बोला स्फेरिकल, ठीक है, ऑलवेज नहीं बोला। साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, और इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन कैसा होता है, आउटर इनर। ये थोड़ा सा थिक होता है, ये थिन होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये थिक होता है, और ये कहाँ गया, थिन होता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं। आउटर, ठीक है, हार्ड डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। हार्ड इसमें होता है क्योंकि स्पोरोपोलिनल से बना होता है, जो कि हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, और ये सेलोस्पेक्टिन का बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यहाँ वेजिटेटिव और जेनेटिक सेल जो कि पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, ये लार्ज होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, जनरली स्फेरिकल, ये स्पिंडल शेप होता है जो मैंने दिखाया था, स्पिंडल। और ये इरेगुलर होता है। ठीक है, शेप न्यूक्लियस। इसमें फूड रिजर्व नील होता है, मतलब इसमें फूड नहीं, इसमें होता है रिजर्व, इसी से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यही 2 मेल गेमेट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते थोड़ा सा, यहाँ पर टॉपिक एक है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बताते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसके भी नाम में आंसर होता है, बस बताना होता है। क्रायो का मतलब ये होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, और प्रिजर्वेशन मतलब किसी को भी प्रिजर्व करना। ठीक है, स्टोर करना। तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग बायोलॉजिकल मटेरियल। ठीक है, इसे बायोलॉजिकल मटेरियल करते हैं, ऐसा नहीं किसी भी कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग बायोलॉजिकल मटेरियल एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब लो टेम्परेचर पे किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को अगर हम लोग फ्रीज कर देते हैं तो इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पर लेकिन हम लोग किसको फ्रीज कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पॉलन ग्रेन को करेंगे, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं। ऐसे कई बार एमसीक्यू में पूछता है कि किस टेम्परेचर पर रखते हैं, तो टेम्परेचर याद रहे -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, पॉलन वायबिलिटी देख सकते हैं क्या होता है। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन की कितनी कैपेसिटी है कि वो पॉलन ग्रेन बना सकता है। वो मैक्सिमम टाइम जब तक पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सकता है, उसी टाइमिंग को हम क्या कहते हैं, पॉलन वायबिलिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम टाइम
up to which pollen can germinate to form pollen tube। ठीक है, जब तक वो pollen tube को फॉर्मेशन कर सकता है उस मैक्सिमम टाइम को क्या बोलते हैं, pollen viability। अब ये सब में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें राइस, ठीक है, या व्हीट, इनमें जो pollen viability होती है वो 30 मिनट्स की होती है। ठीक है, 30 मिनट्स। और कुछ फैमिलीज हम बता दें, जैसे मिनेसी, लेगिनेसी, रोजेसियाई, सोलेनेसी, इन सब में 30 दिन की होती है, 30 डेज। ठीक है, 30 डेज की पॉलन वाइबिलिटी होती है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है। एक तरह से उसकी कैपेसिटी की तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, कितनी। तो ये रहा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, पॉलन वाइबिलिटी उसी बोलते थे पीरियड डे। जैसे कि मैंने बताया राइस और व्हीट में कितना होता है, 30 मिनट्स का होता है, और कुछ में 1 मंथ का होता है, यानी 30 दिन। लेग्यूमिनेसी, रोजेसियाई और सोलेनेसी फैमिली दिया हुआ एग्जांपल में। और मैंने क्रायो प्रिजर्वेशन बताया। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें मैंने बताया -196 डिग्री सेल्सियस से पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है। और किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कलर लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक, लास्ट टॉपिक आता है आज का, और वो है पॉलन एलर्जी। ठीक है, पॉलन एलर्जी। कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, पार्थेनियम। ठीक है, pollen grain of some plant of some plant cause एलर्जी। ठीक है, एलर्जी कॉज करते हैं। वो कौन सी एलर्जी, जैसे कुछ डिजीज होते हैं जिसका नाम है अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और वो कौन सा प्लांट है जिसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं, पार्थेनियम। पार्थेनियम, इसी को कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ये रहा पार्थेनियम। और ये पार्थेनियम इंडिया में आया कैसे था, वीट के एक्सपोर्ट से आया था। ठीक है, वीट के एक्सपोर्ट हो रहा था, उसी के साथ कुछ पार्थेनियम के भी आ चुके थे। अब पॉलन के एलर्जी देख लिया। पॉलन के कुछ यूजफुल, मतलब इसका लोग यूज भी करते हैं बहुत जगह, जैसे कि रेसिंग हॉर्स है, उनको ये दिया था पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन कैसा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये जो पॉलन जो है न्यूट्रिएंट रिच होता है।
इस वजह से इसका यूज किया जाता है। फूड सप्लीमेंट की तरफ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट किया है। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये रहा माइक्रो एंथर का पूरा स्ट्रक्चर, कितने लेयर होता है, किस लेयर का क्या काम होता है, सब देख लिया हम लोगों ने। ये तो वही है। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और किस सेल से बनता है, कहाँ, और इसकी क्वालिटी कितनी होगी, 2 है। नेक्स्ट, ये कैसे हो रहा है, यही आगे जाकर पॉलिन ग्रेन बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, आउटर एक्साइन इवेंटाइन, जो आउटर एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ये चीज मेन पॉइंट है। और इधर सेलोस्पेक्टिन का बना होता है, ये भी मेन पॉइंट है। पॉलिन ग्रेन के बारे में डिटेल, वो क्या गेमेटोफाइट होता है, दो लेयर होता है, 2 सेल प्रेजेंट होता है, साइज, शेप सब। नेक्स्ट, ये सब आपको सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आई होप आज का सारा टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।